आज हम देखने जा रहे हैं पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। तो यहाँ पर एक गांव की कहानी दी हुई है कि कि कैसे ये पूरे बच्चे मिलकर इस सालों से जो समस्या ये गांव फेस कर रहा है, सालों से ये समस्या उनके सामने है, जिसकी वजह से बच्चों की पाठशाला नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस बारे में यह पाठ है और किस प्रकार बच्चे इसका उपाय निकालते हैं। तो इसकी लेखिका है अनुराधा मोहिनी। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो ये संबा गांव की पाठशाला जो थी, तो वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ते थे और इतनी ज़्यादा बरसात हो रही थी, धुआंधार बरसात हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा। कभी कभी इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि वो हमें सुनाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार इतनी ज़्यादा बरसात हो रही थी, तो उसके कारण प्रार्थना जो थी, असेंबली जो थी, वो मैदान पर नहीं हो सकी और उन्हें वो कक्षा में लेनी पड़ी। और देखा तो बहुत कम बच्चे आज कक्षा में थे, बहुत ही कम उपस्थिति थी, अटेंडेंस बहुत कम थी। तो शिक्षक ने पूछा कि आज इतने कम बच्चे क्यों हैं, आज इतने एब्सेंटी क्यों हैं। तो विद्यार्थियों ने वही जवाब दिया कि सर वो गुरुजी वो नाला जो है, नाले की वजह से। अब कौन सा नाला था ये? तो ये जो नाला था वो येसम्बा गांव के ठीक बीच से बहता था और गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। और बरसात के दिनों में क्या होता था, फिर नाले में इतना ज़्यादा पानी भरता था, 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, लगभग आपकी हाइट के जितना पानी भर जाता था। तो अब बड़े जो लोग थे, वो बड़े बुज़ुर्ग तो अपने गाय बैलों के साथ नाला पार ही कर लेते थे, मगर जो छोटे बच्चे थे उनके लिए वो लांघना लांघना मतलब क्रॉस करना या पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे छोटे होते हैं। मगर क्या होता था, इस वक्त जब बहुत ज़ोरों की बारिश होती थी, तो विद्यार्थी आ नहीं पाते थे स्कूल में, तो उनकी उस दिन स्कूल नहीं हो पाती थी। तो ऐसे करके उनकी एब्सेंटी बढ़ते बढ़ते उनकी पढ़ाई पर उसका असर होने लगा। पढ़ाई उन्हें कुछ समझ में नहीं आती थी, इतनी बार एब्सेंट रहने के बाद उन्हें कुछ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। तो कई बार तो विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जाते थे, मतलब पूरा वीक पाठशाला नहीं जा पाते थे। तो ऐसे इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। हमेशा ही बच्चों की पढ़ाई डूबती थी। अब क्या करें, पाठशाला में बहुत अनुपस्थिति का पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था, मतलब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। और फिर अच्छी ग्रेड लाने के लिए विद्यार्थी भी, वार्षिक परीक्षा जब होती थी तो पूरे साल का जो उनकी जो प्रगति थी वो कुछ दिखाई नहीं देती थी, वो बहुत पीछे पड़ते थे और इतने परेशान थे सभी बच्चे, और साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इतने परेशान थे, पर उसके ऊपर कोई भी मार्ग नहीं निकलता था। अब असंभव में एक बेसिक शब्द होता है संभव, तो मतलब इम्पॉसिबल में शब्द और एक शब्द होता है पॉसिबल। तो यही जो संभावना है एक दिन काम कर गई। क्या काम कर गई? एक दिन क्या हुआ, बहुत भारी वर्षा हो गई और ये संबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। बहुत ज़्यादा बच्चे फिर से पाठशाला नहीं जा पाए थे। तो दोपहर के बाद जब बरसात रुक गई, तो सभी बच्चे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। वो तो स्कूल नहीं जा पाए थे, तो और बच्चे तो ऐसा नहीं कि बहुत खुश थे कि हम स्कूल नहीं जा पाते, चलो बाबा अच्छा हो गया, आज बरसात आ गई, आज हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वे आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी तुषार ने कहा, इस बरगद के पेड़ में भूत है, भूत यहाँ क्यों बैठे हो? तो बस
एक एक के दिमाग में आया, अरे ये बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पर भूत होता है। तो किसी ने कहा है भूत भूत कोई बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भूत कभी होता है क्या? किसी ने देखा है क्या भूत? कुछ भी मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने बात ऐसे कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तो आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो जो बच्चे थे, जो फ्रेंड्स थे, एक ही पाठशाला में पढ़ने वाले, तो उन्होंने कहा कि अरे आज मेरी और एक एब्सेंटी लग गई। और एब्सेंटी लगने का की वजह ये थी, जो नाला था उसमें पानी भरा था और उस पानी की वजह से वो पाठशाला नहीं जा पा रहे थे। उसे क्रॉस करना नामुमकिन था और वो होता भी बहुत डेंजरस है। तो कभी भी कोई भी बह सकता है। आपको तैरना आता भी होगा तो भी वो कुछ कह नहीं सकते, कभी भी बह कर जा सकते हैं। तो इसे बहुत बुरा लग रहा था कि अरे मेरी तो उज्ज्वला को बहुत बुरा लग रहा था, मेरी और एक एब्सेंटी लग गई। इसका मतलब मेरी 14 एब्सेंटीज़ हो गई, 14 डेज एब्सेंटी लग गई है मेरी। तो शुभम ने क्या कहा, अरे मेरी तो टोटल ही 14 होगी, मेरी 14 दिन, शायद मेरी टोटल अटेंडेंस ही 14 दिन होगी। तो आशीष ने क्या कहा, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? तो आशीष काफ़ी गंभीर हो गया था, सीरियस हो गया था। वो सोच रहा था कि हम ऐसे ही नहीं होने देंगे, अपने पढ़ाई पर उसका असर नहीं होने देंगे। कि हर बार हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ किए बिना सिर्फ देखते रहेंगे? तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो तुषार ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार बोल रहा था कि अभी हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसने कहा, आशीष ने, कि सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या नहीं, आशीष ने नहीं, उसके फ्रेंड्स ने कहा, सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। ऐसे करके सभी बच्चे तालियां बजाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही है। तो दामिनी को बहुत गुस्सा आ गया। दामिनी ने कहा, हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसके ऊपर हल निकालना है, कुछ करना है तो हम ही करेंगे। तो पूरा कॉन्फिडेंस था दामिनी को, और हर समस्या का निदान संभव है। तो प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। तो दामिनी ने कहा कि कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हमें इतनी बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है ना, तो हम ज़रूर विचार कर सकते हैं। तो दामिनी और कह रही है, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। तो दामिनी कह रही है कि हम ज़रूर कुछ विचार करेंगे, तो सोचेंगे, अगर सोचेंगे, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा उसके ऊपर, कुछ तो हम कर पाएंगे जिससे हम स्कूल जा सकेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दामिनी कॉन्फिडेंट थी, आशीष कॉन्फिडेंट था कि हम कुछ कर सकते हैं। तो दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। अब आशीष को सपोर्ट किया दामिनी ने, कि दामिनी बोल रही कि हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमें कोशिश की ज़रूरत है। तो दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। अब जैसे भी पहले आशीष ने कहा था तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया है, पर जैसे ही आशीष को सपोर्ट मिल गया दामिनी का, तो माहौल गंभीर हो गया और वो भी सोचने लगे, कुछ तो सोचने लगे। तो आशीष को अचानक एक युक्ति सूझी, उसके दिमाग में कुछ तो आया। अब क्या था वो? तो आशीष ने जब कहा हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, तो अरे ये क्या मुमकिन हो सकता है? और आशीष की आंखों में तो चमक दिखाई दे रही थी और स्वर में भी उत्साह था। जिस उत्साह से वो कह रहा था कि हल मिल गया, तो कैसे, सबने एक साथ पूछा। तो हम नाले पर पुल बनाएंगे, पुल।
तो उसने कहा कि किसी ने कहा कि बाकी जो बच्चे थे सुनने वाले, उन्होंने पूछा कि अरे कैसे, क्या क्या हल मिल गया तुम्हें, क्या कर सकते हैं हम। तो उसने कहा कि हम नाले पर पुल बनाएंगे, पुल। तो काफ़ी आश्चर्य लगा था। और आशीष ने कहा बड़े आत्मविश्वासपूर्वक, फुल्ली कॉन्फिडेंट था वो। उसने कहा हाँ पुल, क्योंकि साइंस की बुक में, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। उनको साइंस की बुक में ब्रिज कैसे बनाते हैं उसकी पूरी जानकारी मिली थी। और अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास तो इंटरनेट भी है। इंटरनेट से हमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, हमें आइडियाज़ मिलते हैं, हमें जगहों का जगह कहाँ होती है, कहाँ मटेरियल मिलता है, हम कैसे पुल बना सकते हैं, हर चीज़ की जानकारी हमें मिल जाएगी। सस्ता मटेरियल कहाँ मिलेगा, हम क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ की जानकारी हमें अंतर्जाल पर मिल जाती है। तो अंतर्जाल का बहुत फ़ायदा होता है। तो इसने, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट। तो पर उसने कहा कि हमें सब पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। उन्हें तो बेसिक पता था कि पुल कैसे बांधा जाता है, साइंस के बुक में था उनके, मगर उनके पास जानकारी अब लेनी पड़ेगी। अभी तो जानकारी लेने के लिए उन्हें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरनेट पर सभी जानकारी उनको मिल सकती है। और उन्होंने, आशीष ने कहा कि गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। अब गांव का नाला ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ब्रॉड नहीं है, तो उसका फ़ायदा है इनके लिए। तो ये अगर कम ब्रॉड होगा तो उनको पुल बनाने में आसानी होगी। तो उसने कहा कि हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो सिर्फ 10 फीट का पुल बनाना था। तो 10 फीट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 10 फीट का कुछ भी मिल सकता है। अगर एक पेड़ भी मिल गया, तो कई कई जगहों पर होता है ना, पेड़ ही डाल देते हैं ऐसा, नाले के ऊपर पेड़ डाल देते हैं 10 फीट का। अब पुल बनाने का विचार सबके दिमाग में आ गया। और वह जो इनके जो विचार थे बच्चों के, आशीष का जो विचार था पुल बनाने का, वो जंगल की आग की तरह ये संभा गाँव में फैल गया। वो इतनी जल्दी हर जगह फैल गया कि अरे हम यहाँ पुल बांध सकते हैं, इसके ऊपर पुल बांधने का सोचा है। और हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हर व्यक्ति को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर एक की मुसीबत थी। हर व्यक्ति की वो समस्या थी कि बरसात के दिनों में वो दूसरी तरफ कैसे जाएं। ये पूरे गांव की समस्या थी। और इसलिए पूरा गांव उसके लिए सोचने लगा। सिर्फ ये बच्चों की समस्या नहीं थी, तो ये पूरे गांव की समस्या थी। इसलिए ये सभी लोग बहुत खुश हो गए। जो गांव में रहने वाले लोग थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको तो उस पार तो जाना ही था, कुछ ना कुछ काम होता है। तो ऐसे नहीं वो बरसात के दिन है इसलिए अभी हम जा नहीं सकते इसलिए नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता था। उनको कुछ ना कुछ तो काम होता ही था वो साइड में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी लोग बहुत खुश हो गए। और विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन विद्यार्थियों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। जैसे हम प्रोजेक्ट, स्कूल में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और हम टीम वर्क करते हैं, तो एक 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है। और कैसे तुम कुछ प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। या कभी कभी कुछ कंपटीशन होती है, तो कंपटीशन होती है तो 5 बच्चों का अगर ग्रुप बनाया जाता है, तो पांचों बच्चे कैसे एकदम जो भी अपनी आइडियाज़ है वो सीक्रेट रखते हैं। पर यहाँ पर कंपटीशन नहीं थी, इसलिए वो सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी उनको। यहाँ पर सब ने मिलकर काम करना था। तो सब ने मिलकर ऐसे ग्रुप्स बनाए, छोटे ग्रुप्स बनाए, 5 6 6 7 7 बच्चों के।
और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान से काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उनको बनाना था सामग्री क्या क्या लगती है, मटेरियल क्या क्या लगता है, और फिर सामग्री खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। अब तो ये गांव के लोग जो होते हैं उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, तो अगर सामग्री की सूची बनाई, मतलब लिस्ट बनाई क्या मटेरियल लगता है, तो उसे खरीदना पड़ेगा। अभी खरीदने के लिए पैसे जमा करने होंगे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, 20-20 रुपये एकत्रित करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 20 रुपीज़। और वे सब तैयार हो गए, क्योंकि इसमें किसी एक का फ़ायदा नहीं था, हर व्यक्ति का, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति का उसमें फ़ायदा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अब इन बच्चों ने इनिशिएटिव लिया, तो इसमें बड़ों ने भी साथ देना शुरू कर दिया। तो इसमें पाठशाला के शिक्षक ने भी भाग लिया और गांव के जो लोग थे वो भी मदद के लिए आगे आ चुके थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी बच्चों के लिए कि बड़ों का सपोर्ट उनको मिल गया था। अगर बड़ों का सपोर्ट मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए गांव के सभी लोग आगे आ गए और देखते ही देखते सामग्री के लिए, मटेरियल के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। जितनी ज़रूरत थी वो सब उनके पास जमा हो गई थी। और फिर बुज़ुर्गों का अनुभव, जो बुज़ुर्ग लोग थे गांव में, उन बुज़ुर्गों का अनुभव और युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, सब ने मिलकर इस प्रकार काम किया कि उनका जो प्रयत्न था वो आकार लेने लगा था। और फिर मटेरियल खरीदा गया, सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, और गांव के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत सारी मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। और फिर पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, सब लोग मिलकर काम करने लगे। और फिर धीरे 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 वो पूरा हो गया और एक दिन सुबह आ गई। सिर्फ 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। सिर्फ 15 दिन में ये पुल बनकर तैयार हो चुका था और पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। और सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा। सिर्फ यूनिटी की वजह से उनका ये पुल बन पाया। और अब बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते स्कूल जाने लगे थे और पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता था और मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और फिर जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। और फिर इस प्रकार सबकी मेहनत का फल क्या मिला उनको, ये पुल बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बांध लिया। किसी ने मेहनत की, सभी लोगों ने मिट्टी ली, पत्थर लिए, हर एक की मेहनत, शारीरिक श्रमदान किया उन्होंने, और ये बहुत अच्छी तरह से ये पुल बनकर तैयार हो गया। और यहाँ कहते हैं कि अगर पुल भी कहता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, जहाँ इच्छा होती है कुछ करने की वहाँ ज़रूर हमें रास्ता मिलता है। तो हमने भी ऐसे नहीं सोचना है कि ये काम हमारे लिए नामुमकिन है, ये हम कर ही नहीं सकते। अगर हमने ऐसे सोचा तो वो काम कभी नहीं होगा, मगर हम कोशिश करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी हम पूरा कर सकते हैं। कोई भी काम अगर हम सोचें, अगर हम मन में ठान ले कि ये काम हम करके दिखाएंगे, तो उसे पूरा करने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर पाठ हमने आज पढ़ा है और इस पाठ से हमने ये सीख लिए कि कोई भी काम हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं अगर हम
उसका निश्चय करते हैं, वो काम पूरा करने की ठान लेते हैं। तो